नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तिवारी लीगल सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेम विवाह या फिर यूँ कह लें कि कोर्ट मैरिज कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये एक मिथ्या है, एक अफवाह है कि जब कोई प्रेमी जोड़े प्रेम विवाह करते हैं या कोर्ट मैरिज करते हैं तो संबंधित नोटिस उनके घर पे जाती है, उनके माता पिता को पता चल जाता है, उनकी शादी छूट जाती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कोई मुकदमा नहीं है, ये कोई केस नहीं है जो आपके घर पे सब बन जाएगा। ये एक प्रेम विवाह है, एक कोर्ट मैरिज है। कोर्ट मैरिज में ऐसे कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है जिसमें नोटिस किसी के घर पे जाती है। ये एक मिथ्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब मैं आपको ये बता दूं कि कोर्ट मैरिज कैसे करेंगे। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में हमको किसी विदेशी लड़की से शादी करनी हो या किसी भी कास्ट की लड़की से शादी करनी हो हमको, तो हमारी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत होती है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत सभी प्रकार की शादियाँ होती हैं। तो दोस्तों, शादी करने के लिए हम अपने संबंधित ज़िले में, जिस ज़िले में हम रहते हैं, वहाँ के मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे और कंसर्न रजिस्ट्रार, जिसको पावर है, डीएम को पावर होती है, तो डीएम के वहाँ जाएंगे, या डीएम ने अगर अपनी पावर एडीएम को दे रखी है या जिस भी अधिकारी को दे रखी है, वो आपको आपके ज़िले में पता लग जाएगा। उसके ऑफिस में जाना है और वहाँ से एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना है शादी करने की, और आपको अपना एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ लेके जाना है कि आप बालिग हैं, आप दोनों बालिग हैं। आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये जो भी हो, कम से कम दो आईडी आपकी लगेगी जिसमें आपका एज प्रूफ हो। और दूसरा, दोनों में से कोई आदमी दिमागी रूप से असंतुलित नहीं होना चाहिए, दोनों एकदम स्वस्थ होने चाहिए और किसी दबाव में ये शादी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये 3 ऐसे लीगल टर्म्स हैं जिसके तहत ही आपकी शादी हो पाएगी। पहला, आपका एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ सही होना चाहिए, वो उसको लेके जाना है आपको मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में, और लड़का लड़की दोनों जाएंगे वहाँ पे। उस फॉर्म को फिलअप करेंगे और एक एफिडेविट देंगे, शपथ पत्र हिंदी में बोलते हैं। शपथ पत्र इस बात का देंगे कि हम दोनों को आपस में शादी करने में कोई ऐतराज़ नहीं है, हम दोनों राजी खुशी शादी कर रहे हैं, और जो भी चीज़ उसमें लिखवानी होगी वो आपको मैरिज रजिस्ट्रार के वहाँ बता दी जाएगी कि आपको एफिडेविट में लिखवाना क्या है। दोस्तों, तो ये हो गया आपका फर्स्ट डे की प्रोसेसिंग। आपको जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एड्रेस प्रूफ लेके जाना है, अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। दोस्तों, वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपके शादी से संबंधित डिटेल, आपके शादी से संबंधित विवरण वो अपने ऑफिस में चस्पा करेंगे, चिपका देंगे, और आपके शादी के बारे में जो भी डिटेल्स हैं उसको समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशंस करेंगे। दोस्तों, पब्लिकेशंस का मतलब ये नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा पूरा फ्रंट पेज पे छाप देंगे कि ये लड़का ये लड़की आप में शादी कर रहे हैं, अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वाकई आपत्ति दर्ज कराएं। बहुत छोटा सा, मुश्किल से 3x4, या यूँ कह लें कि बहुत छोटा सा, जिसको वो ध्यान देके पढ़ना पड़ता है। इतने बड़े शब्दों में समाचार पत्रों में बहुत कोने में प्रकाशित की जाती है, वो भी ऐसे समाचार पत्रों में जो हर घर में नहीं पढ़े जाते। आप समझ रहे होंगे, हर ज़िले में समाचार पत्र कौन कौन से पढ़े जाते हैं, बहुत ज़्यादा 2 या 3। मेरे वहाँ लखनऊ में आते हैं हिंदुस्तान, अमर उजाला या फिर दैनिक जागरण, बहुत हो गए तो नवभारत टाइम्स। यही 3-4 पेपर अमूमन हर घर में पढ़े जाते हैं। तो आप ये मत सोच लेना कि समाचार पत्र में या न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करेंगे तो खूब बड़ी बड़ी फ़ोटो छाप देंगे फ्रंट पेज पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो वो ऐसे न्यूज़पेपर में छपेगा, ऐसा कोई नियम नहीं छपने का, बट छपता ही है ऐसे न्यूज़पेपर में जो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ना के बराबर, मतलब पढ़ते ही नहीं है। अब आप कहेंगे फिर ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर है जो लोग पढ़ते नहीं हैं, तो ऐसे बहुत सारे पेपर हैं, आपको अभी पता नहीं, आप पता कर लीजिएगा। सरकारी मान्यता प्राप्त न्यूज़पेपर जिसको गवर्नमेंट अथॉरिटी देती है, ऐसे न्यूज़पेपर बहुत सारे हैं जो आपको पता नहीं है, बहुत सारे हैं। ये नहीं कि जो आप पढ़ते हैं या ये जो आपने नाम सुन रखा है सिर्फ वही न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर बहुत सारे होते हैं। तो कभी आप ये मत सोचिए कि न्यूज़पेपर में छप जाएगा तो सबको पता लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो बस एक फॉर्मेलिटी होती है, दिखावा होता है मैरिज रजिस्ट्रार की तरफ से कि हम आपके
कि मतलब मैं लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा हूँ, जो भी उनके टर्म्स कंडीशन है उसको वो पूरा कर रहे हैं, तो वो किसी भी पेपर में छाप देंगे। हाँ, ये अवश्य मान लीजिएगा कि आपके पेपर में जो अमूमन फेमस होते हैं पेपर, जो काफ़ी फेमस होते हैं, उनमें वो नहीं छापा जाता। मैं आपको बता दूँ ये चीज़, बहुत कम लोगों को पता है। ठीक, तो आप ये मत सोचना कि पेपर में प्रकाशित हो जाएगा तो सबको पता लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो पेपर में छापने के बाद वो 1 महीने तक, 30 दिन तक इंतज़ार करते हैं कि कोई थर्ड पर्सन ना करके इस शादी में आपत्ति दर्ज कराए। आपत्ति का मतलब ये है कि लड़के लड़के की उम्र कम हो, कोई डॉक्यूमेंट्स कम हो, या इनकी पहले शादी हो चुकी है, ये फिर भी दोबारा शादी कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपका पहला पति या पहली पत्नी जिंदा है, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, आप अपराधी हो जाएंगे, आपके ऊपर केस चल सकता है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो या तो आपका पहला पति या पत्नी एक्सपायर हो गए हों, उनका डेथ सर्टिफिकेट हो, या आपका पहले या पति पत्नी से तलाक हो चुका हो, उसका भी एक डिक्री हो, एक न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र हो आपके पास, फिर तो आप ये शादी कर सकते हैं। ये शादी क्या, कोई भी शादी कर सकता है। तो 1 महीने तक यही वेट किया जाता है कि अगर किसी कोई शादी से आपत्ति हो तो वह करके अपनी आपत्ति दर्ज कराए। दोस्तों, यहाँ एक बात गौर करने की बात है, वो आपत्ति इस तरह की नहीं होती है कि कोई भी आ गया और ये बोला कि मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे शादी नहीं करने दूंगा, या उसके पेरेंट्स आ गए बोल रहे हैं कि नहीं ये मेरी लड़की है, तुम इससे शादी नहीं कर सकते। इस तरह के एक्सक्यूज़ रजिस्ट्रार के वहाँ नहीं चलती है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर लड़के लड़की दोनों बालिग हों तो उनको कोई भी शादी करने से नहीं रोक सकता है। तो मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूँ कि 30 दिन का जो वेटिंग पीरियड होता है, आपकी नोटिस उनके ऑफिस में चस्पा करने के बाद, वो इस बात का होता है कि अगर कोई किसी कागज़ पत्र में, कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी हो, दोनों की एज में कोई कमी हो, या कोई ऐसी कानूनी कमी हो, तो आके आपत्ति दर्ज कराएं। लेकिन वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं शादी नहीं होने दूंगा, मैं इससे प्यार करता हूँ, या उसका बाप चला गया बोल दिया कि मेरी बिटिया है, मैं इसके साथ इसको नहीं भेजूँगा, ऐसे स्कूल नहीं चलते। तो दोस्तों, ये बात आपको क्लियर हुई। 1 महीने के बाद आपके पास मैरिज रजिस्टर ऑफिस से कॉल आएगा, कॉल आएगा कि आप आइए, आपको ये डेट मिली हुई है, आके आप आगे की फॉर्मेलिटी पूरी करिए। फिर आप संबंधित तारीख को, जब आपको बुलाया गया, आप वहाँ पर जाएंगे। मैरिज रजिस्टर आपसे बोलेंगे साइन करने के लिए, जहाँ कहेंगे वहाँ आप साइन कर दीजिएगा, आपको तुरंत हैंड टू हैंड आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है, बहुत कोई लंबा काम नहीं है। आप किसी एडवोकेट को पकड़ेंगे तो 10,000 15,000 में आपका ये काम पूरा हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके घर पे कोई नोटिस नहीं जाएगी। और जो पेपर में छपता है, जो पब्लिकेशंस होता है, वो ये मत सोचिएगा कि बहुत ही फेमस पेपर में होता है जो कि हर घर में पढ़े जाते हैं, वो ऐसे पेपर में ही छपता है अमूमन। मैं आपको फिर बता दूँ, ये कोई नियम नहीं है कि इस पेपर में नहीं छपना है फेमस। एक्चुअली वो उस पेपर में छापते ही नहीं हैं, उनका एक टाई अप होता है न्यूज़पेपर वालों से, और वो न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं जिनका न्यूज़पेपर बहुत चलता नहीं है, बहुत घिसा पिटा होता है, जो किसी घर में पढ़े नहीं जाते हैं। उनको सिर्फ ऐड और विज्ञापन से, और उनको इसी प्रकार से जो ये नोटिस है, इस तरीके ऐसे ही उनको खर्चा मिलता है, ऐसे ही उनके न्यूज़पेपर का खर्च निकलता है। तो बहुत फेमस न्यूज़पेपर वाले नहीं छापेंगे इस चीज़ को, ये जान लीजिए। क्योंकि जो न्यूज़पेपर नहीं चलता है मार्केट में, बिल्कुल नहीं बिकता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऐड, विज्ञापन और इस प्रकार के पब्लिकेशंस, यही उनको मिलता है, उसी से उनका गुजारा चलता है। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहें, अपने पैसों को बचाएं। आप इस प्रकार से प्रेम विवाह करें। कोई कानूनी अड़चन आए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फ़ोन नंबर पर मुझसे बात करें, आपको कोई समस्या नहीं होगी, कभी कुछ भी नहीं होगा। जय हिंद।